हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि जो किशोरावस्था होती है वह 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, यानी 12 से 18 वर्ष की मध्य की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस किशोरावस्था की सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि इस अवस्था में संवेग का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है और अनियंत्रित भी होता है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष और आधी तूफान की अवस्था कहा था। साथ में अगर हम देखें तो जो किशोरावस्था है, इस अवस्था को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रारंभिक किशोरावस्था जो 12 से 14 वर्ष तक है। दूसरा है किशोरावस्था जो 14 से 16 वर्ष तक। फिर है उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 वर्ष है। इसमें इस बात का ध्यान ये रखना है कि जो मध्य किशोरावस्था या किशोरावस्था के रूप में हम लोग देखते हैं इसको, तो ये जो 14 से 16 वर्ष की अवस्था है, इसी में लड़के और लड़कियों में जो है काफ़ी कुछ गतिविधियों में समानता देखने को मिलती है। समानता का मतलब ये होता है यानी 14 से 16 वर्ष की अवस्था में हाइट की समानता और वजन की समानता, कुछ क्षेत्रों में विकास की समानता इत्यादि देखने को मिलती है। सामान्यतः ऐसा होता है। परंतु अगर हम इसको और थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो तीनों अवस्थाएं हैं उनका अगर सामान्य रूप से अध्ययन करें तो 12 से 18 वर्ष के आधार पर ही हम विभिन्न बातों को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य जानकारियां ही आवश्यक होती हैं, इसलिए किशोरावस्था के जो शारीरिक विकास के संदर्भ में जो जानकारियां हैं वो इस प्रकार है। पहला हम लोग देखते हैं कि अगर हम भार को लें, भार यानी वजन की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियों और लड़कों की जो है, लड़कियां जो हैं भार में थोड़ा अधिक होती हैं, लेकिन किशोरावस्था तक आते यानी 14 से 16 वर्ष की आयु तक आते आते दोनों में समानता देखने को मिलती है। परंतु जब उत्तर किशोरावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, आती है जब, तब क्या होता है, लड़कों का भार लड़कियों के भार से लगभग 25 पाउंड अधिक हो जाता है। लड़कों का भार लड़कियों के भार से लगभग 25 पाउंड क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की हाइट लड़कियों की हाइट से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए जो है लड़कों का भार लड़कियों के भार से 25 पाउंड क्या होता है, अधिक हो जाता है। अगर वही हम ग्रंथियों की बात करें तो किशोरावस्था में जो है लड़के लड़कियों दोनों में जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। अगर व्यवहार में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जिनका स्राव होता है, उसमें खून नहीं होता, वो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। जैसे प्रजनन तंत्र, जो हमारे शारीरिक संबंधों संबंधी जो अंग होते हैं उनका विकास इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है। लड़कियों में स्तन ग्रंथियाँ, इनका भी विकास तेज़ी से होता है। और लड़के लड़कियों दोनों में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा वह एग्रेसिव भी होता है। यही कारण है कि हार्मोन्स बनने के कारण से उनका जो है शरीर में बाल आना, यानी शरीर में बाल आना या ये कहिए कि स्किन में चमक होना, ये सब गतिविधियां देखने को मिलती है। और लड़कियों में अगर देखा जाए तो लड़कियों में अंडाशय का विकास भी इसी अवस्था में धीरे धीरे, गर्भाशय से संबंधित अंडाशय का विकास भी इस अवस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। इस प्रकार से देखिए, अगर जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों का जो स्वरूप है वह इस यानी 12 से 18 वर्ष में स्पष्ट रूप पकड़ लेता है। और वास्तव में जो जीव वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर से संबंधित है, उन्होंने कहा, उनके द्वारा यही निर्धारित किया गया है कि वास्तव में कोई लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण भी किशोरावस्था में ही परफेक्टली किया जा सकता है। यही कारण है कि आप लोग कभी सुने होंगे कि लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, क्योंकि उनके ग्रंथियों का, उनके आंतरिक अंगों का जो प्रदर्शन है, जो व्यवहार है, स्पष्ट रूप से किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है।
इसलिए इस अवस्था में ग्रंथियों का जो है, वही स्रावी ग्रंथियों का जो है स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है और इस अवस्था में सभी ग्रंथियां जो है अपना व्यवस्थित, व्यापक और स्वस्थ रूप लेना शुरू हो एक प्रकार से पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं। आगे हम बात करें, यदि ऊंचाई की बात करें तो 15 वर्ष की अवस्था तक आते आते लड़के और लड़कियों में दोनों में हाइट क्या होता है, लगभग समान हो जाता है। परंतु 18 वर्ष की जब आयु होती है तो लड़कों की आयु लड़कियों की आयु से लगभग 6 और 7 सेंटीमीटर, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर, और भी हर जगह का जो अपना जनरेशन है वो अपना अलग अलग है। सामान्य रूप से ऐसा बताया जाता है कि 6 से 7 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट लड़कियों की हाइट से अधिक हो जाती है। वही प्रारंभिक अगर किशोरावस्था में देखें तो प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियों की हाइट अधिक होती है, थोड़ा मोड़ा 1-2 सेंटीमीटर के लगभग में, और वही जबकि उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की हाइट जो है लड़कियों की हाइट से अधिक होती है, जो सामान्यतः 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चौथा है सिर और मस्तिष्क का विकास। यदि हम सिर का विकास करें, अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो पहले मस्तिष्क की बात करते हैं। तो जो बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ रहता है, बल्कि किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास होता है, जिसका भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम के लगभग होता है मस्तिष्क का भार। और यदि हम सिर की बात करें तो जहाँ बाल्यावस्था में जो है पूरे शरीर की तुलना में सिर 1/4 या एक चौथाई या 1/5 पूरे शरीर की लंबाई का होता था, वहाँ किशोरावस्था आते आते पूरे शरीर का लगभग 1/8, पूरे शरीर की लंबाई का लगभग 1/8 लंबा जो है सिर होता है, या 1/9 के लगभग लंबाई शरीर के लंबाई के का भाग जो है सिर होता है। यह जो है किशोरावस्था में देखने को मिलता है, यानी शरीर का जो है धड़ जो है काफ़ी विकास कर लेता है इस अवस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। पांचवा यदि हम बात करें मांसपेशियों का विकास की, अगर हम बात करें तो जहाँ बाल्यावस्था में जो शरीर पे जो मांस होता है हड्डियों के माध्यम से, अन्य अंग उपांगों के माध्यम से जो मांसपेशियां होता है वो लगभग 33% या उससे कम होता है। वहीं जो है मांसपेशियों का जो है भार है वो कुल शरीर के भार का लगभग 44% हो जाता है। और इसमें मांसपेशियां जो है सुडौल यानी अपना सुंदर आकार लेना, उसमें दृढ़ता यानी उसमें शक्ति का समाहित होना, वह अपना व्यवस्थित स्वरूप और उसमें कठोरता और तेजी से मांसपेशियों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। यही कारण है कि ये जो है, जैसे अगर देखा जाए मेच्योरिटी की अगर बात किया जाए तो लड़कियां लड़कों से लगभग 2 साल पहले ही मेच्योर होती हैं। यही कारण होता है कि लड़कियों का जो है स्वस्थ रूप से शारीरिक सुंदरता और मांसपेशियों का तेजी से विकास देखने को मिलता है, जबकि लड़कों का थोड़ा सा देर में लगभग 1-2 साल के बाद में ये देखने को मिलता है। यानी सुडौल मांसपेशियों का सुडौल आकार, उसमें चमक होना, उसमें दृढ़ता मजबूती का होना, व्यवस्थित शरीर के संग व्यवस्थित रूप से निर्माण होना, आकार लेना, और उसमें कठोरता यानी शक्ति का होना और उसका निर्माण भी तेजी से होना, यह भी कार्य या गतिविधियाँ शारीरिक रूप से किशोरावस्था में यानी 12 से 18 वर्ष के रूप में 12 से 18 वर्ष के बीच में देखी जाती है, ये भी पाया जाता है। अगर हड्डियों की हम बात करें तो जो जन्म के समय लगभग 276 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ते हुए किशोरावस्था आते आते 206-207 के लगभग में हड्डियां हो जाती हैं। उसमें से कुछ जुड़ जाती हैं, कुछ समाप्त हो जाती हैं, कुछ जो है इस प्रकार से जो है हड्डियों का जो विकास है लगभग इस अवस्था में हो चुका रहता है, जिनकी संख्या लगभग 206 या 207 के आसपास होती है। अगर इसमें हम बात करें तो हड्डियों में कठोरपना भी काफ़ी आ जाता है। हड्डियों का जो है विभिन्न अंग उपांगों का, जैसे अगर पैर की फीमर हड्डी है वो सब चौड़ा होना, हड्डियों का चौड़ा होना, कठोर होना, और उसके लंबाई का विकास भी इस अवस्था में तेज़ी से होता है, क्योंकि इस अवस्था में लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हड्डियाँ जो है अपना व्यवस्थित पूरे जीवन के हड्डियों का जो संरचनात्मक विकास है इस अवस्था में हो चुका रहता है या हो जाता है। अगर हम दांत की बात करें तो सारे किशोरावस्था के अंतर्गत अगर हम दांत की बात करें तो जो अस्थाई दांत है वो लगभग में आ चुके रहते हैं और उनकी संख्या लगभग 25 से 28 के बीच होती है। और अगर हम
प्रज्ञादंत की बात करें तो ये प्रौढ़ावस्था में, यानी कहने का मतलब जो हम लोग चौभर जिसको बोलते हैं, दोनों जबड़ों के अंदर जो होता है वह इस अवस्था में पूरी तरह से नहीं निकल पाते, बल्कि यह प्रौढ़ावस्था यानी किशोरावस्था के बाद की अवस्थाओं में लगभग 30 बरस 32 बरस तक चौभर जिसको हम बोलते हैं, उसको सामान्य भाषा में व्यवस्थित भाषा के अंतर्गत उसको प्रज्ञादंत कहते हैं, वो आता है। यानी चौभर का विकास या चौभर का निकलना पूरी तरह से किशोरावस्था में नहीं होता, बल्कि प्रौढ़ावस्था में होता है। और अगर देखा जाए तो शरीर में सबसे जो कठोर भाग होता है वह दांत का ऊपरी परत होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिए, पूछा जाता है कि शरीर में सबसे कठोर अंग क्या होता है, तो जो हमारे दांत होते हैं, दांत का जो ऊपरी भाग होता है वो सबसे कठोर होता है। इस प्रकार से ये जो शारीरिक विकास की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। अगर एक इसमें इस विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो विशेष जो लंबाई में परिवर्तन आया, जो भार में परिवर्तन आया, और जो हड्डियों के स्वरूप में परिवर्तन आया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको मैंने बताया आप समझ गए होंगे और याद भी हो जाएगा। सामान्य सी है, याद हो गया होगा आपको। तो आप इस तरह से 2-4 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे से इसको समझते हुए परीक्षा में भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।